जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण बिहार टीईटी बिहार एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। एसटीटी शिक्षक अर्थों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए। सातवें चरण के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें, सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश, शिक्षा मंत्री जी का निर्देश, बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री जी का नया बयान, इसको भी अपडेट करने वाले हैं इस वीडियो में। कंप्यूटर साइंस विषय को लेकर न्यू अपडेट और नया बयान शिक्षा मंत्री जी का, तो ये भी देखने वाले हैं। सोशल साइंस अभ्यर्थियों के बारे में भी बात करने वाले हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी को खुशखबरी, टॉप 5 जानकारी अपडेट करने वाले हैं। आज के टॉप 5 अपडेट पर बात करने वाले हैं छठे चरण एवं सातवें चरण के बिहार शिक्षक बहाली के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं। ये देख रहे होंगे प्रथम अपडेट, तो जानकारी अपडेट कर लेते हैं। तो रोड मैप तैयार, तो इस पर आगे बात करेंगे। संक्षेप में ये सभी जानकारी हैं, आप लोग पढ़ लिए होंगे। इससे पहले विस्तार में देख लेते हैं कुछ अहम बात। तो ये देख रहे होंगे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक, जिसके बारे में पहले ही बातें कर चुके हैं। अब आगे बात कर लेते हैं क्या है वो। मुख्यमंत्री जी का आदेश पर शिक्षा मंत्री जी का निर्देश, शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने को, शिक्षा विभाग को शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश दिया गया शिक्षा मंत्री जी द्वारा। अब आगे बात कर लेते हैं। इस पर शिक्षा विभाग अगले दिन से ही काम आरंभ किया और आरंभ होने के बाद आगे बात करें तो प्रस्ताव तैयार हो चुका। उसके बाद अब आगे बात करते हैं। जल्द मंत्रिमंडल की मुहर की बातें आई है सामने। अब ऐसे में बात कर लेते हैं शिक्षक समेत अन्य सुविधाएं, मतलब जितने भी उत्क्रमित हुए हैं, इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। कुल विद्यालयों की संख्या के बारे में बात करने वाले हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के बारे में, जो कि पता भी होनी चाहिए, 9360 है। और इसके अलावा बात करें तो नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जो इधर तो 6421 है। अब आगे बात कर लेते हैं संक्षेप में। शिक्षा विभाग का खाका तैयार, प्रस्ताव तैयार, जल्द मंत्रिमंडल मुहर, 7800 करोड़ खर्च होंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय की आधारभूत संरचना के लिए। तो इतनी बातें हैं, 7800 करोड़। तो ऐसे में शिक्षक होने चाहिए सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में, तभी तो इंटर तक की पढ़ाई हो सकती है। और खासकर बात करें तो इसमें कंप्यूटर साइंस विषय में या फिर सोशल साइंस विषय में बात करें तो क्वालिफाइड की संख्या काफ़ी अधिक है। इस कारण से बात करें तो अत्यंत आवश्यक है ये 6421 नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के कुल पद विद्यालय की संख्या के अनुसार से और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों। तो इतने पद यदि जुड़ जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस विषय में बात करें 1673 विज्ञापित पद हैं और 6421, तो 8000 से भी अधिक वैकेंसी हो जाएगी, रिक्तियों की संख्या हो जाएगी 8000 से अधिक। तो इस पर पहले ही बातें कर चुके हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। तो ये भी देख रहे होंगे विद्यालयों की संख्या के बारे में बातें कर चुके हैं, तो देख रहे होंगे। और ये पिछले दिनों की खबर है जिस पर पहले ही बातें कर चुके हैं, तो देख रहे होंगे। तो ये भी बात है, शिक्षक की कमी जहाँ पर है ये बातें की गई हैं, आप लोग देख रहे होंगे। जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षक की बहाली जल्द हो, तो यही बात है। समीक्षा बैठक में ये भी बातें हुई थी। ये सभी जानकारी अपडेट कर चुके हैं, नहीं देखें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर स्मार्ट क्लास की भी बातें हैं, पाठ्यक्रम के अनुरूप ई कंटेंट विकसित की भी बातें हैं, तो ये सभी जानकारी हैं। अब आगे बात करेंगे। इंटर तक की पढ़ाई की भी बातें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अपने ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में संक्षेप में बात कर चुके हैं। अब सेकंड जानकारी अपडेट करने वाले हैं। तो ये रहा शिक्षा विभाग का निर्देश, 25 फरवरी को सभी को नियुक्ति पत्र एक साथ क्लास 1 से 8 के लिए बात करें तो, और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात करें तो 17 फरवरी और 18 फरवरी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज सत्यापन 8 फरवरी से। तो ये खबर निकल कर सामने आई है। छठे चरण की बात कर रहे हैं। और इससे पहले आप लोग ये देख सकते हैं, तो ये भी खबर है, इस पर पहले ही बातें कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी कई निर्देश भी दिए हैं, तो ये सभी जानकारी हैं। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक आदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को
जिला शिक्षा अधिकारी को जो आदेश दिए हैं। तो ये सभी जानकारी अपडेट कर चुके हैं पिछले वीडियो में, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्तियों के भी आधे आवेदन नहीं। तो ये भी बातें हैं, तो आधे भी आवेदन नहीं हुए हैं छठे चरण में बात करें तो ऐसे में काफ़ी पद बैकलॉग के पद आने वाले हैं और सभी आवेदक की संख्या भी देख सकते हैं, जिस पर पहले ही बातें कर चुके हैं, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो ये देख रहे होंगे जानकारी अपडेट में। उसके बाद आगे बात करेंगे कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में। तो ये देख रहे होंगे बहाली प्रक्रिया बदली, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी को शपथ पत्र देना होगा। तो ये भी बातें हैं, शपथ पत्र देना होगा और पत्र में जिक्र सभी सर्टिफिकेट दस्तावेज सही है इसका जिक्र होगा और जिक्र करना होगा। उसके बाद आगे बात करें तो एवं इससे पहले कहीं भी नियुक्ति नहीं हो, मतलब कहीं भी आप नियुक्त नहीं हो, ये सभी बातें निकल कर सामने आई हैं। सहमति पत्र लेकर नियुक्ति पत्र निर्गत होगा, तो ये खबर निकल कर सामने आई है। बहाली प्रक्रिया में बदली, तो बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, ये है शिक्षा मंत्री जी की ओर से जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए। तो ये बड़ी खबर कही जा सकती है कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा मंत्री जी का नया बयान। तो देख रहे होंगे राज्य के स्कूल में होंगे इंटरनेट मीडिया की पढ़ाई, डिजिटल फॉर्मेट में बुक उपलब्ध। अब आगे बात कर लेते हैं, किताब डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध होगा। तो इसको लेकर शिक्षा मंत्री जी का जो नया बयान है वो देख सकते हैं। आज के ज़माने में इंटरनेट, तो ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आज के ज़माने में इंटरनेट मीडिया की पढ़ाई भी ज़रूरी है ताकि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इंटरनेट मीडिया के बारे में बच्चे पूरी तरह से अपडेट रहें। इसलिए विद्यालयों में डिजिटल डिवाइस, इंटरनेट, ई बुक्स, वेब पोर्टल, ई लाइब्रेरी, उसके बाद आगे बात करते हैं, जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया कराने का फैसला लिया गया है। तो ऐसे में बात करें तो कंप्यूटर साइंस शिक्षक की भी बहाली होनी चाहिए। और ऐसे में बात करें तो नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जो 6421 है। और इसमें बात करें तो सभी विद्यालय में एक एक शिक्षक छठी से लेकर 12वीं तक के लिए भी एक ही शिक्षक छठी से 12वीं तक पढ़ाए, तो भी एक शिक्षक करते हुए 6421 और 1673, तो इस पर बातें कर चुके हैं। तो 8000 से अधिक पद हो जाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, ये है कंप्यूटर साइंस में बात करें तो इस पर बात कर चुके हैं, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में ही बातें कर चुके हैं विस्तार से, तो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो वही है कि मंत्रिमंडल से इसमें 1000 ही पद स्वीकृत हुआ, जबकि अन्य विषय में विद्यालयों की संख्या के अनुसार उस समय में जितने विद्यालय थे मतलब 5425 के अनुसार से अब तो 6421 हो गए हैं। तो सभी विषय में बात करें तो पद स्वीकृत फिर से होना है, क्योंकि 6421 हो गए हैं, मतलब 996 जो कैलकुलेशन बता दिए थे पहले ही। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो आप लोग भी घटा कर देख सकते हैं, 6421 में से 5425 तो 1000 के करीब हैं आसपास। तो इतने पद और भी विषय में आ सकते हैं, जितने मंत्रिमंडल स्वीकृत हुए हैं उसमें भी आ सकते हैं। तो इस पर ही बात कर रहे हैं कि उस समय में भी कंप्यूटर साइंस विषय में विद्यालयों की संख्या के अनुसार से पद बात करें तो स्वीकृत नहीं हुआ था, जबकि सभी विषय में हो गया था। तो इसके कारण के बारे में बात करें, जबकि इसमें पेपर 1 भी नहीं होता है कंप्यूटर साइंस विषय में, तो कारण के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अनुमान और तर्क के अनुसार से बातें कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है तर्क के तौर पर बात करें तो मंत्रिमंडल से बात करें तो पहले ही स्वीकृत हो गया था, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसके बाद बिहार में भी बातें की जाने लगी और यहाँ तक कि बजट में भी क्लास 6 से ही बातें की जाने लगी, जो कि बजट 2021 की बात करें तो उसमें भी बातें होने लगी। तो यही बातें हो सकती हैं। तो यही बात है, डेट भी देख सकते हैं, हो सकता है यही कारण हो, तो ज़्यादा नहीं पता है। हालांकि बिहार गजट में बात करें तो अगस्त 2019 में जिक्र है एक कंप्यूटर शिक्षक के बारे में, लेकिन 2 ही क्लास में पहले होता था, लेकिन अब तो बातें की जाने लगी है कि क्लास 6 से ही। तो ऐसे में एक शिक्षक भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो सकता है। तो एक शिक्षक तो होना ही चाहिए कम से कम। अब आगे बात कर लेते हैं, सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में तभी तो इंटर तक की पढ़ाई अपने ही पंचायत में सभी विषय का हो सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं, ये देख रहे होंगे, तो ये भी बातें हैं। तो इसके बारे में यह न्यूज है 2021 का है न्यूज।
और इसमें तमाम बातें की गई हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। ये पाठ्यक्रम 6ठी से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम हो या फिर अध्ययन सामग्री हो, और बजट में भी प्रावधान, ये सभी बातें न्यूज में हैं। तो 2021 का न्यूज है और इसको आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। दैनिक जागरण का है, तो जागरण का यह न्यूज है और इसमें यह ऐसे भी सर्च किया जा सकता है 75 लाख कंप्यूटर एजुकेशन बिहार, या फिर इसको नीचे देख रहे होंगे तो संक्षेप में ही बातें कर दिए हैं ऐसे टाइप करके 75 लाख कंप्यूटर एजुकेशन बिहार। तो इस तरह से सर्च करके देख सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। कंप्यूटर साइंस तो ये हैं, तो इस पर नहीं बात करेंगे, बातें कर चुके हैं। तो 8000 से अधिक पद आ सकते हैं विद्यालयों की संख्या के अनुसार। यदि बात करें उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के अनुसार, 6ठे से बात करें तो महत्व की बातें जो निकल कर सामने आई हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बातें की गई हैं। इसके अलावा बात करें बिहार गजट में भी बातें की गई हैं। तो इस अनुसार से यदि विचार करें तो आ सकता है सभी विषय के शिक्षक भी होने चाहिए, विषय चुनने की भी आज़ादी है क्लास 9 से 12 तक के लिए। तो इस अनुसार से आ सकती है, अनुपात में शिक्षक की भी बातें। अब आगे बात कर लेते हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। तो सोशल साइंस विषय में भी बात करें तो पद आ सकते हैं 5425 के अलावा भी 6421 हो गए हैं। तो 6421 के अनुसार यदि बात करें तो 1000 पद और भी आ सकते हैं।